एड्रेस किया। वाटर सप्लाई से लेकर सैनिटेशन तक के लिए प्लानिंग की। अमृत मिशन के तहत 80,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इससे शहरों के बेहतर भविष्य के साथ साथ युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हो, सीवर लाइन की सुविधा हो, अब हमें इन सुविधाओं का लाभ भी 100% शहरी परिवारों तक पहुंचाना है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। ये साथी है हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है। आजादी के दशकों बाद तक हमारे इन साथियों की सूद नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता था। दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना पड़ता था। जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उन्हें बैंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पीएम स्वनिधि योजना ने। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों को करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जेब में 2,500 करोड़ पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है जी। ये अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया है वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है। बहुत ही कम समय में इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए हैं। कभी कभी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानी पैसे देने या लेने के लिए 7 करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक, और ये लोग क्या करते हैं, थोक विक्रेताओं से जो सामान खरीद रहे हैं उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं। और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उनकी लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है। और इस डिजिटल हिस्ट्री की वजह से बैंकों को पता चलता है कि हाँ, इनका कारोबार ऐसा है और इतना चल रहा है। तो बैंकों द्वारा उन्हें
अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। आज सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से तीसरा लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे हर साथी को बैंकों से बाहर जाकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज उठाने के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और आज देश भर के मेयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नगरों के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। ये सच्चे अर्थ में गरीबों की सेवा का काम है। सच्चे अर्थ में गरीब से गरीब को एम्पावर करने का काम है। ये सच्चे अर्थ में गरीब को ब्याज के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का काम है। मेरे देश का कोई भी मेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चुना हुआ कॉर्पोरेटर, काउंसिलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके दिल में ये संवेदना न हो और वो इस पीएम स्वनिधि को सफल करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश न करता हो। अगर आप सभी साथी जुड़ जाएं तो इस देश का ये हमारा गरीब व्यक्ति, और हमने कोरोना में देखा है, अपनी सोसाइटी, चाल में, मोहल्ले में सब्जी देने वाला अगर नहीं पहुंचता है तो हम कितनी परेशानी से गुजरते थे। दूध पहुंचाने वाला नहीं आता था तो हमें कितनी परेशानी होती थी। कोरोना काल में हमने देखा है कि समाज के एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना मूल्य है। जब ये हमने अनुभव किया है तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि इतनी बढ़िया स्कीम आपके पास मौजूद है, उसको ब्याज में मदद मिल रही है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे लगातार मिल रहे हैं, क्या आप उसे डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपने शहर में 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 25,000 ऐसे हमारे साथी होंगे, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते? मैं पक्का कहता हूं दोस्तों, भले ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का हो, भले ये पीएम स्वनिधि हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो उस गरीब के दिल में जगह आपके लिए बनेगी। वो जय जयकार उस शहर के मेयर का करेगा, वो जय जयकार उस शहर के कॉर्पोरेटर का करेगा, वो जिसके उसकी मदद में हाथ फैला है उसके जय जयकार करेगा। मैं चाहता हूं ये जय जयकार आपका हो, मेरे देश के हर शहर के मेयर का हो, मेरे देश के हर कॉर्पोरेटर का हो, मेरे देश के हर काउंसिलर का हो। ये जय जयकार आपका हो ताकि जो गरीब ठेला और रेहड़ी पटरी लेकर के बैठा हुआ है वो भी हमारी तरह शान से जिए, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। बड़ी आसानी से किया जा सकता है साथियों, लेकिन इस काम में हम सबका योगदान, मैं सभी कमिश्नर से कहना चाहूंगा, ये मानवता का काम है, ये ग्रास रूट लेवल पर आर्थिक सफाई का भी काम है, एक स्वाभिमान जगाने का काम है। देश ने आपको इतना प्रतिष्ठित पद पर बिठाया है, आप दिल से इस पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को अपना बनाइए, जी जान से उसके साथ जुटिए। देखते ही देखते देखिए आपके गांव के हर परिवार सब्जी भी खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, दूध खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, जब वो थोक में लेने जाता है डिजिटल पेमेंट करता है। एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इन छोटी सी संख्या के लोगों ने 7 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। अगर आप सब इनकी मदद में पहुंच जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेरी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शहरी विकास के साथ जुड़े हुए सभी इकाइयों से व्यक्तिगत रूप से आग्रह है
कि आप इस काम में पीछे मत रहिए और बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जुड़े उस भवन